पर तूफान रहेगा। ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा की गई धोखाधड़ी और जालसाजी के खिलाफ सैकड़ों शहरवासियों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि उनकी मेहनत की कमाई लौटाई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। पीड़ितों का कहना है कि ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हरियाणा समेत देश भर में लोगों को निवेश योजनाओं जैसे आरडी, एफडी और सेविंग अकाउंट में धन लगाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन दिसंबर 2024 में इस सोसाइटी ने अचानक अपना कामकाज बंद कर दिया और निवेशकों को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। पीड़ितों का आरोप है कि न केवल उन्हें गुमराह किया गया बल्कि सोसाइटी के अधिकारियों ने भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। इससे यह मामला और भी जटिल हो गया है। हरियाणा खासकर सोनीपत में सैकड़ों लोग इस वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं और उनकी जमा पूंजी अब तक वापस नहीं मिली है। धरती पर तूफान रहेगा। धरती पर तूफान रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि सोसाइटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाया जाए। हो जाएगा। देखिए, ये एक कृषि वुमन सोसाइटी थी। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हमें ये बताया गया है। इसका जब ओपनिंग पानीपत में हुई तो नायब सैनी आए थे और उसके बाद जब ये लॉकडाउन हुआ तो वहाँ के डीसी सारवान थे, डीसी साहब सुशील सारवान, उन्होंने एक एम्बुलेंस का ओपनिंग किया था। उनको देखते हुए हमारे को बताया गया ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार से है और ये सहकारिता है और इस सहकारिता का जो मंत्री है वो अमित शाह है। उसको देखते हुए हम इसमें जुड़ गए थे 2019 में और हम बहुत बढ़िया चल रही थी, टाइम पे पैसा दे रही थी और अब 1 साल से ये दिक्कत कर रही थी। और एक दिक्कत आने के बाद 3 दिसंबर को एकदम उन्होंने पोर्टल बंद कर दिया और पब्लिक का भी इतना पैसा इसके अंदर डूब गया है। अब बेचारे जो गरीब आदमी थे, कोई 1000, कोई 500, किसी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, कोई अपने मकान के लिए, कोई बेटी की शादी के लिए जो जोड़ रहे थे, आज उन पर सब पर पानी फिर गया है। हम प्रार्थना करते हैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को और नायब सैनी को कि ये गरीबों का पैसा किसी न किसी तरीके से दिलाया जाए, नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, मरते हुए आत्महत्या तक करेंगे और क्या करेंगे। ये जो बैंकों में आरडी और एफडी करवाने का काम करते हैं एजेंट्स, ये यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इनका की समस्या है कि जो कंपनी वेलफेयर सोसाइटी बनाई थी वो सोसाइटी सारा पैसा लेके भाग गई और ये इन्होंने हमारे से संपर्क किया कि भाई हमारा ऐसे जो लाभार्थी हैं वो भी हमें परेशान कर रहे हैं, उधर से कंपनी पैसा लेके भाग गई हमारी स्पॉट को। हमने इनको आश्वासन दिया कि भाई अपनी यूनियन बनाओ, संगठित हो। और ये एक अकेला सोनीपत का मामला नहीं है, पूरे हरियाणा और पूरे देश के अंदर है, क्योंकि भयंकर महंगाई है, बेरोजगारी है और पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियों को, हमारे बच्चों को ये कंपनियां सबज ज़बान दिखा के और ये सोसाइटी बना के इनको शामिल करते हैं और सीधे तौर पर आम जनता के साथ जुड़ाव एजेंटों का है। ये आम जनता से पैसा कलेक्ट करके और वो आरडी करवाते थे। आज वह कंपनी भाग गई है, जिसका यहाँ मुर्तल में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। हम चाहते हैं कि उस कंपनी पर पूरे देश के स्तर पर मुकदमे दर्ज हों और उनसे रिकवर करके लाभार्थियों को और एजेंटों का जो बकाया है वो दिलवाया जाए। और जब तक ये नहीं मिलेगा ये आंदोलन हमारा आगे बढ़ेगा और संगठित रूप से इनको तैयार करते हुए पूरे देश के स्तर पर हम आंदोलन शुरू करेंगे और CI2 इनके हर आंदोलन का हिस्सा रहेगी। दोस्तों नमस्कार, हम यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है और ये धोखाधड़ी जो है सोसाइटी के साथ साथ जो हमारे
यहाँ से हरियाणा से फॉर्च्यूनर अचीवर ग्रेट लीडर जो थे, उन्होंने भी साथ में मिलके हम गरीब जनता का पैसा हमारे द्वारा लुटवाया। ठीक है जी, हमारे को बेवकूफ़ बनाया, हमारे को बहुत सारी लीगलिटी फॉर्मेलिटीज बता के हमें बहकाया गया और हमारे को लोगों से पैसा ठगने के लिए प्रेरित किया गया और हम लोग जो है उनकी बातों में आकर पैसा लगवाते गए और आज वो कंपनी पहले टाइम पे पैसा देती रही और अब 3 दिसंबर 2024 से उस कंपनी ने पैसा देना बंद कर दिया और आज पब्लिक हमारे से पैसा मांग रही है और हम जो है दुखी हो रहे हैं। और आज दुखी होकर ये धरना प्रदर्शन हमने सोनीपत हरियाणा डीसी ऑफिस के सामने से धरने प्रदर्शन के द्वारा अपने इस अभियान को जारी किया है। और इसे हम जब तक पब्लिक का पैसा सरकार के द्वारा, सरकार से, गवर्नमेंट से, डीसी साहब से, एसीपी साहब से हमारा अपील है हमारी कि भाई गरीब जनता का पैसा दिलवाया जाए और हम उस मुहिम के लिए अपना जी जान से पुरजोर कोशिश करेंगे। ये हमारा संगठन है और हमारी आज ये जो आंदोलन है उसकी शुरुआत हमने आज 10 फरवरी 2025 से आगाज और शुरुआत कर दी है। कंपनी से आप किस तरह से जुड़े थे? हम एक छोटे एजेंट की तरह जुड़े थे। बेरोजगार आदमी होता है, अगर उसको रोजगार का कोई रास्ता दिखा दिया जाए तो वो जाहिर सी बात है वो जुड़ेगा। हम ऐसे ही जुड़ गए, उन्होंने हमारे को बताया और आज हम उसमें फिर पैसा लगवाते गए, वो हमारे से बताते गए। हमारे को उन्होंने एक्चुअल नहीं बताया कि भाई ये कंपनी में एक्चुअल सिस्टम क्या है। वो ठगी से ऊपर पैसा कैश जाता गया, ऊपर से पॉइंट आते गए, वो पॉइंट नीचे ही कैश होते गए। इनपुट और आउटपुट का ये गेम था और पिछले 1-1.5 साल से कंपनी बोल रही है कि हमने आगे से सिस्टम बंद कर दिया, मगर ये जो लीडर थे हरियाणा में बड़े बड़े लीडर, ये उसको चालू रखा और अपनी जेब में भरी, अपना पैसा इकट्ठा किया। और आज जो है जब ये पोल खुल गई यूपी से, एमपी से, हरियाणा से, आज वो पीछे भाग रहे हैं। अपना आधार कार्ड, अपना नाम देने से वो आज मना कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। तो ये हमारी मुहिम है जी। इस मुहिम में ये सभी साथी हैं आज जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये अकेला किसी का कोई निजी अभियान नहीं है, ये सामूहिक अभियान है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है भी जी, जो पब्लिक का पैसा है वो पैसा पब्लिक का गवर्नमेंट जो है, सरकार हमारी, हमारे जो है सीएम साहब, हमारे पीएम साहब दिलवाएं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अदरवाइज ये जो पब्लिक है हरियाणा की, पूरे भारत की, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो सुसाइड करने की नौबत है और जो सुसाइड कर लेंगे अगर उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा जो है सहयोग किया जाए और हमारे को मार्गदर्शन दिया जाए ताकि हम पब्लिक का पैसा दिलवाने में कुछ काम और आगे जो कार्रवाई कर सके। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।